नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश गौतम। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल खबर शास्त्र है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये जानकारी देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हुई हैं। इसी कारण कर्मचारी वर्ग और पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है कि आने वाले समय में उनके लिए क्या बदलाव देखने को मिलती है सकते हैं और किन विषयों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लगभग हर कर्मचारी और पेंशन धारक करता है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। समय पर जारी होने वाले आर्थिक संकेतक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि भविष्य में बढ़ोतरी की संभावना किस दिशा में जा सकती है। यही कारण है कि हर नए आंकड़े के बाद चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अगली समीक्षा में क्या बदलाव संभव है। लगातार बढ़ती जीवन यापन लागत, रोजमर्रा के खर्च और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को देखते हुए कर्मचारी और पेंशन धारक दोनों ये उम्मीद रखते हैं कि उन्हें ऐसी व्यवस्था मिले जो उनकी आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करे, बल्कि यह लाखों परिवारों के मासिक बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जब बाजार में खर्च बढ़ता है तो उसका असर सीधे परिवारों की आर्थिक योजना पर दिखाई देता है। ऐसे में किसी भी संभावित संशोधन को लोग केवल एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन स्तर से जुड़ा विषय मानते हैं। यही कारण है कि हर बार इस विषय पर आने वाली खबरों को बहुत ध्यान से देखा जाता है। हालांकि किसी भी प्रकार की अंतिम स्थिति को केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित रहा था, बल्कि प्रशासनिक निर्णय के रूप में नहीं बल्कि जीवन स्तर से जुड़ा विषय मानते हैं। यही कारण है कि हर बार इस विषय पर आने वाली खबरों को बहुत ध्यान से देखा जाता है। यही कारण है कि हर बार इस विषय पर आने वाली खबरों को बहुत ध्यान से देखा जाता है। किसी भी प्रकार की अंतिम स्थिति को केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित रहा था और बाहर तक तस्वीर से कहा जाता है। अपने साल का संदेश देता है कि बाहर तक तस्वीर से देश के बाद माना जाना चाहिए और अनुमान तथा आधिकारिक निर्णय के बीच अंतर समझना हमेशा जरूरी होता है। अब ध्यान देते हैं उस विषय पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच यह विषय उम्मीदों और अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। कई कर्मचारी संगठन समय पर अपनी मांगों और सुझावों को सामने रखते रहे हैं। इनमें वेतन संरचना, जीवन यापन लागत, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और पेंशन पुनरीक्षण जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल बताए जाते हैं। लोगों की अपेक्षा है कि भविष्य की नीतियों में केवल वेतन वृद्धि नहीं बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों पर भी विचार किया जाए ताकि लंबे समय तक स्थिरता और संतुलन बना रहे। वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर और पेंशन पुनरीक्षण को लेकर भी काफी रुचि दिखाई देती है। कई कर्मचारी मानते हैं कि बदलते समय और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाओं का समय पर मूल्यांकन होना आवश्यक है। वहीं पेंशन धारकों का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सम्मानजनक जीवन बनाए रखा जा सके। इस कारण भविष्य की किसी भी सिफारिश को लोग केवल आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि अपने जीवन की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर देखते हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन का विषय भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। वरिष्ठ नागरिक पेंशन धारकों के संदर्भ में यह बात समय पर सामने आती रही है कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य, देखभाल और दैनिक खर्चों में भी बदलाव आता है। इसी कारण कई मंचों पर यह विचार सामने रखा जाता रहा है कि भविष्य में व्यवस्थाओं की समीक्षा करते समय वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया जाए। हालांकि इस प्रकार के किसी भी बदलाव को तभी देखें वरिष्ठ नागरिकों की समीक्षा करते समय बदलाव आता है, लागू माना जाता है जब संबंधित स्तर पर औपचारिक स्वीकृति दी जाए। पेंशन से जुड़े विषयों में एक और चर्चा समय पर सामने आती है, कर व्यवस्था और राहत से संबंधित अपेक्षाएं। कुछ वर्ग यह मानते हैं कि वरिष्ठ पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त सुविधा या राहत व्यवस्था पर विचार होना चाहिए, जबकि दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि किसी भी बदलाव का प्रभाव व्यापक आर्थिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है। इसलिए हर मांग और हर सुझाव को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। कर्मचारी संगठनों की भूमिका भी इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानी जाती है। विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधियों द्वारा अपनी बात रखी जाती है और यह कोशिश की जाती है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक चुनौतियां सामने आ सके।
इसी कारण कई बार चर्चा, सुझाव और संवाद लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे प्रयासों का उद्देश्य यही होता है कि भविष्य की नीतियां केवल कागजी ना रह जाएं, बल्कि वास्तविक जरूरतों के अनुसार संतुलित बनाई जा सके। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही मानी जा रही है कि किसी भी जानकारी को केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही अंतिम समझा जाए। सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों पर कई तरह की चर्चाएं दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविक प्रभाव हमेशा घोषित निर्णयों से ही तय होता है। इसीलिए कर्मचारी और पेंशन धारक यदि किसी बदलाव का इंतजार करते रहे हैं तो उन्हें विश्वसनीय और आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आर्थिक नीतियों, महंगाई, वेतन संरचना और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जो भी निर्णय भविष्य में लिए जाएंगे, उनका असर सीधे लाखों परिवारों की मासिक आय, बचत और जीवन की योजना पर पड़ सकता है। इसलिए सभी की नजरें आगे आने वाले आधिकारिक अपडेट और निर्णयों पर हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पहलू की जिस पर अक्सर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक आर्थिक स्थिति आंकड़ों और घोषणाओं से अलग। जब किसी परिवार की मासिक जरूरतों को देखा जाता है तो स्पष्ट होता है कि आज के समय में केवल आय बढ़ना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उस आय की वास्तविक उपयोगिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। घर का खर्च, चिकित्सा आवश्यकताएं, शिक्षा, परिवहन, दैनिक उपभोग की वस्तुएं और अन्य नियमित भुगतान ऐसे क्षेत्र हैं जिनका प्रभाव सीधे प्रत्येक परिवार की वित्तीय योजना पर पड़ता है। इसी कारण जब भी किसी प्रकार की वेतन समीक्षा, राहत या पेंशन से संबंधित चर्चा होती है तो लोग केवल प्रतिशत नहीं देखते, बल्कि यह भी समझना चाहते हैं कि उसका वास्तविक प्रभाव उनके जीवन पर कितना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक व्यवस्था भी आज के समय में एक बड़ा विषय बन चुकी है। कई पेंशन धारकों का मानना है कि सेवा काल समाप्त होने के बाद नियमित और संतुलित आय उनके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। ऐसे में पेंशन केवल भुगतान की व्यवस्था नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता का आधार बन जाती है। इसलिए ईपीएस 95, पुनरीक्षण, राहत और अन्य सुविधाओं को लेकर अपेक्षाएं समय के साथ बढ़ी हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी माना जाता है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके आर्थिक प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्था और दीर्घकालिक परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इसी संदर्भ में कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी बढ़ी है कि भविष्य की योजनाओं में केवल मूल वेतन और पेंशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं, भुगतान की पारदर्शिता और शिकायत समाधान व्यवस्था को भी मजबूत किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में प्रक्रियाओं को आसान बनाने के प्रयास किए गए हैं और कई सेवाओं को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा गया है ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कम समय में अधिक सुविधा मिल सके। लेकिन इसके साथ यह अपेक्षा भी बनी हुई है कि प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और सभी के लिए सुलभ हो। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की स्थिति भी इस पूरी चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। परिवार में कमाने वाले सदस्य के बाद मिलने वाली पेंशन कई परिवारों के लिए स्थिर आय का प्रमुख स्रोत होती है। इसीलिए समय पर यह विचार सामने आता रहा है कि ऐसी व्यवस्थाओं को अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाए ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ प्राप्त हो सके। इस विषय में जागरूकता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना किसी आर्थिक संशोधन को। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच एक और बड़ा विषय है लंबित मांगों का समाधान। कई मंचों पर यह अपेक्षा जताई जाती रही है कि जिन विषयों पर लंबे समय से चर्चा चल रही है उन पर स्पष्ट दिशा दिखाई दे। हालांकि यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है और किसी भी निर्णय में समय लग सकता है, लेकिन लगातार संवाद को सकारात्मक संकेत माना जाता है। लोगों की उम्मीद रहती है कि जब चर्चा आगे बढ़ती है तो उससे भविष्य में किसी जरती है कि समय लग सकता है, व्यवस्थित सुधार की संभावना बनती है। आज के समय में आर्थिक सुरक्षा का मतलब केवल वर्तमान आय नहीं, बल्कि भविष्य की योजना भी माना जाता है। कई विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उपलब्ध सुविधाओं, बचत योजनाओं और वित्तीय अनुशासन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी परिवर्तन का असर सीमित रहे। बढ़ती लागत के दौर में संतुलित योजना और जानकारी दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण आने वाले समय में चाहे महंगाई राहत पर निर्णय हो, वेतन समीक्षा
शिक्षा से जुड़ी चर्चा हो, ईपीएस 95 पर विचार हो या अन्य सुधार, हर विषय का अंतिम उद्देश्य यही माना जाता है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अधिक स्थिर, व्यवस्थित और सम्मानजनक आर्थिक वातावरण मिल सके। लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं और अब सभी की नजर आगे आने वाली आधिकारिक गतिविधियों और निर्णयों पर टिकी हुई है। दोस्तों, हमारे इस चैनल खबर शास्त्र को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी चर्चा, अनुमान या सार्वजनिक मांग को अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। कई बार सूचनाएं अलग अलग रूप में सामने आती हैं, लेकिन वास्तविक प्रभाव केवल उसी स्थिति में माना जाता है जब संबंधित स्तर पर आधिकारिक जानकारी जारी की जाए। इसीलिए जागरूक रहना, सही जानकारी लेना और धैर्य बनाए रखना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। आने वाले समय में जो भी परिवर्तन सामने आएंगे, उनका प्रभाव केवल कर्मचारियों और पेंशन धारकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवारों की भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ेगा।